आपके पास कुछ मैसेज वैसेज या कोई ऐसी कोई प्राइवेट चीज़ है जो आपने रख रखी है? हमारे पास प्राइवेट चीज़ें हैं एक दूसरे की। यार मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और केमिस्ट्री तो बाद में सोचते हैं, वो तो सोचा भी नहीं मैंने। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार लाइफ में एक अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। टाइम आपने इंस्टाग्राम चेक किया था? मैं तो आहें भरता था। इस फिल्म के बाद कुछ वाह वाह ऐसे वाह, प्रेशर मेरा तो ऑन कई यू। बार हुआ ऐसा, पता है? रियली? जिन एक्ट्रेसेस के साथ मैंने काम किया उसका 1 साल के अंदर शादी हो गई। ये तो मैं ये तो अब इनकी टोटका तरफ देख इतनी कम फिल्में क्यों? आप यार इतनी choosy कम ज़्यादा फिल्में ही मिलती हैं मुझे। सॉरी नो ऑफेंस, बट मैं कोशिश करती हूँ जितनी वो 4-5 जो मेरे पास आती हैं उसमें से मैं बेस्ट कर लूँ, क्योंकि जब मैं बहुत बुरी फिल्म करती हूँ उसकी भी गालियाँ मैंने सुनी है कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ऐसा भी एक्सपीरियंस हाँ हुआ? हाँ हाँ। मेरा कभी कभी जो है ना इंटेंस फिल्म करके थोड़ा मन करता है थोड़ा रोमांस किया जाए, है ना, तो मैं कर लेता हूँ। अभी 3-4 फिल्में रोमांस के ऊपर आएंगी, उसके बाद थोड़ा सा फिर अपनी औकात में आ जाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ अभी थोड़ा गनवन हाथ में है तो थोड़ा था वो किया जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अब एक फिल्म में थोड़ा सा ऐसी करूँ। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए, एक शब्द है, मैं बोलती हूं, मज़ा आपको अपने आप आ जाएगा, और वो है जोगीरा सारा रारा। दरअसल जहां भी ये ऐसा सारा रारा आ जाता है ना, तो आप अपने आप ही एक मस्ती में चले जाते हैं। और इन दिनों एक इसी शब्द के इर्द गिर्द एक ट्रेलर आया है जो देखने के बाद उतनी ही मस्ती उतना ही मज़ा दे रहा है। इस फिल्म की लीड कास्ट हमारे साथ मौजूद हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी और नेहा शर्मा जी, जो दोनों ही अपने अपने जॉनर में अपने अपने अंदाज में काफ़ी फेमस हैं। एक एक्टिंग का महारथी है, दूसरी की खूबसूरती, अदाएं और उनकी फिल्में हमेशा दिल को छू जाती हैं। तो चलिए सीधे उनके पास चलते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, इतना मज़ेदार ट्रेलर है, कैसे रिएक्शंस आए हैं? यार आपकी बातें सुन के तो मैं खुशी हो गई हूँ। खुशी होना चाहिए, सरारा के बाद तो अगली फीलिंग यही वाली होती है जी। और खासतौर पे मैं ब्रज से हूँ, और ब्रज में तो आप एक बार कहीं भी खड़े होकर सरारा वो तो बोल हाँ। दीजिए, 2-3 लोग नाच पड़ेंगे। ओह वाओ। जी बिल्कुल। नवाज जी, आपसे मुझे पूछना है, पहले आपने असद भोपाली जी की एक और फिल्म की थी, और ये बाबू मोशाय। दूसरी फिल्म है जी, बाबू मोशाय बंदूकबाज, और ये दूसरी फिल्म है। राइटर वो काफ़ी बढ़िया है ओह कमाल के राइटर है। जी। और तो मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास मतलब उन्हें आप एज ए एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपके पास कुछ मैसेज वैसेज या कोई ऐसी कोई प्राइवेट चीज़ है जो आपने रख रखी है? हमारे पास प्राइवेट चीज़ें हैं एक दूसरे की। तो इसीलिए कहीं और नहीं जा सकते में जाते हैं, अगर जाके दिखाएं वो। हाँ, तो भोपाली जी से और क्या, उनसे हम अब पूछेंगे कि कौन सी प्राइवेट चीज़ है जो नवाज जी के पास है। चलिए, सबसे पहले इस फिल्म पे मुझे बार बार जब भी मैं नवाज जी से बात करती हूँ मुझे वही याद आता है कि किसी ने कहा था कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अब खून लग गया है रोमांटिक फिल्मों का। और काफ़ी मज़ा आता है इन फिल्मों में। केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है रोमांस के लिए। तो पहले मुझे बताइए, दोनों का फर्स्ट इंप्रेशन जब आपको पता चला एक दूसरे के लिए अगेंस्ट आप कास्ट हो रहे हैं, कैसा था? और केमिस्ट्री बिल्डअप का फर्स्ट चैप्टर अगर आप बता पाए थोड़ा सा। यार मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और केमिस्ट्री तो बाद में सोचते हैं, वो तो सोचा भी नहीं मैंने। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार लाइफ में एक अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इफ ही सेड यस, ग्रेट, आई एम गोना लर्न अ फ्यू अमेजिंग थिंग्स एंड आई होप देयर विल बी कुछ नया, कुछ मज़ेदार क्रिएट होगा। सो आई वाज रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जहाँ तक केमिस्ट्री का सवाल है, मुझे लगता है या तो वो होती है या तो नहीं होती है। यू कांट क्रिएट इट। सो आई फील when he walked on set and we did the first scene, I thought, yes, we have it. तो केमिस्ट्री थी। आपकी तरफ से कोई कोशिश थी या आपके दिमाग में भी आ गया था कि नहीं है, वी हैव इट? मतलब केमिस्ट्री मतलब जब भाई मैं हीरोइन। केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मैंने साइंस जो ग्रेजुएशन किया वो केमिस्ट्री से ही किया, तो केमिस्ट्री ना भी हो तो हम बना लेते हैं टाइप में। तो लेकिन जैसे जैसे नेहा ने कहा कि जैसे फर्स्ट सीन जब हमारा हुआ तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ, कि आगे जो फिल्म का जो सीन्स होंगे हमारे वो बहुत अच्छे से निकलेंगे, क्योंकि वो पता चल जाता है, फर्स्ट सीन में ही पता चल जाता है। सीन तो फिर भी आया, लेकिन कुछ फर्स्ट इंप्रेशन टाइप कुछ याद है एक दूसरे को देख के? आई मीन आप लोग पहली बार सेट में मिले, ये फर्स्ट आपकी फिल्म है,
चाहे सेशन में या आई मीन वर्कशॉप वगैरह आपकी कुछ हो, कोई फर्स्ट इंप्रेशन अगर एक दूसरे के बारे में बाद में चेंज भी हो सकता है? यार मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो ऑफ कोर्स आई वाज इन ऑ ऑफ हिम बिकॉज ही इज अ फिनोमिनल एक्टर, तो मुझे वो बैगेज था ऑफ द फिल्म्स दैट ही हैड डन, तो मुझे था कि यार ये तो फिल्म, चलो दिस इज द जॉनरा ऑफ द फिल्म, बट इवेंचुअली आई वांट टू डू समथिंग हिज काइंड ऑफ सिनेमा इवेंचुअली। तो वो था मेरे दिमाग में दैट आई एम मीटिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट इंडिया हैज एवर हैड, सो वो था, तो वो तो आप ऑ में ही रहते हो फर्स्ट टाइम। आपने इंस्टाग्राम चेक किया था? मैं तो आहें भरता था। सो नाइस। जुगाड़ की बहुत सारी बातें हुई हैं, कोई फिल्म आने के लिए कभी जुगाड़ किया है, छोटा मोटा भी? फिल्म हाँ, किसी पाने के फिल्म को लिए। पाने के फिल्म लिए, या पाने आपको के लिए। पता चल गया हो कि भाई कास्टिंग हो रही है? इतना ही जुगाड़ होता था, जाके ऑडिशन दे दो शुरू में या अपना बायोडाटा दिखा देते थे, इतना ही जुगाड़ चलता था, बाकी इससे इससे आगे ज़्यादा। तो जा नहीं सकते थे। हाँ। जी। नेहा, आपने जुगाड़ ट्राई किया है? बिकॉज आई नो कि आप यार मैंने ऑडिशन बहुत दिए हैं बट वो जुगाड़ चलते नहीं है। आई फील लाइक दे नो उनको क्या चाहिए, कौन चाहिए, सो आई फील लाइक इट्स नॉट वर्कड इन माय फेवर अ लॉट। जी। अब मुझे ये बताइए, मोतीचूर चकनाचूर आपने आथिया के साथ की, रोमांटिक फिल्म थी, काफी मजेदार थी, और उसके बाद आथिया की शादी हो गई। इस फिल्म के बाद कुछ वाह, 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 ऐसे pressures मेरा तो on कई you. बार हुआ ऐसा, पता है? Really? जिन एक्ट्रेसेस के साथ मैंने काम किया उसका 1 साल के अंदर शादी हो गई। ये तो मैं ये तो अब इनकी टोटका तरफ देख मैं वही, इसीलिए तो मुझे ये 1 साल के बाद पूछना- पता चला निकल ली है। तो किसके साथ हुआ है? और आई हैड नो आइडिया। मैं बताऊंगा आपको। अब बाबू खोलेंगे मोशाय राज। में 1-2 और फिल्में की थी, बाबू मोशाय तो नहीं, 1-2 फिल्में बताऊंगा मैं आपको। जी। तो नेहा, मेरी मॉम ये इंटरव्यू कर देख रही है, शी विल बी वेरी हैप्पी। आई थिंक माय डैड आल्सो सीक्रेटली दे आर बोथ होपिंग। 1 साल मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। सिर्फ 1 साल रुक जाओ आप। तो भाई शादियां करवानी हो जिन भी एक्ट्रेसेस को, नवाज वो साहब मेरे साथ काम कर ले। लो। एक बार मेरे साथ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं बाबा, जो 1 साल का गारंटेड टोटका है, शादी कंफर्म है। हाउ स्वीट। शादियों की बात हो रही है और एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है आप ही की फिल्म में, और मुझे लगता है कि बड़ी जीवन की सच्चाई है, शादी तो है टॉर्चर। आप लोगों के पर्सनल क्या विचार हैं शादी के बारे में? यार आई फील इट कैन बी अ फन जॉय राइड अगर you're with the right person. Right. But if you're with the wrong person, then it is going to be a torture, na? Because you have to deal with that person in and out every day, and you don't enjoy that person. तो I feel अगर वो सही आदमी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तो टॉर्चर ही होना है। अब बिल्कुल यही विचार मेरे भी हैं। कॉपी पेस्ट। हाँ, फैंटास्टिक। आप यहाँ पे कहते हैं ना आखिरी पड़ाव पे चलते हैं, मैच मेकर बने हैं शादी के। मुझे ये बताइए कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि आसपास हम लोगों के खास तौर पे घरों में एक आध तो चाची ताई नानी आसपास वाली या फिर आंटियां ऐसी जरूर होती हैं जो आके कि फलानी का फलाने से करवा दो। कोई ऐसा किस्सा याद है किसी मैच मेकर का, या फिर इस फिल्म के लिए कहीं से कोई इंस्पिरेशन ऐसी कोई ली आपने? गांव में जैसे रियल लाइफ में होते हैं कि हमारे घर में भी आती थी जो दादी नानी के टाइम की आंटियां होती थी, तो आती थी बताने के लिए कि भाई ये है, वो लड़का ये करता है, वो करता है, लड़की ये करती है, आके बताते हैं, फिर उनके यहाँ पे जाके सेम चीजें बताते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी यार आई चीजें मिस दिस, ये नहीं हुआ है मेरे साथ। वो आंटियां हैं कहाँ, हमारे घर पे नहीं आई। वो गायब हो चुकी है आजकल। नहीं है ना? इस दौर में बहुत मुश्किल है उनका मिलना। उन आंटियों पे इतने इन्फ्लुएंसर रील्स बने हैं कि वो बेचारी अब चाह के भी नहीं आती हैं कि छोड़ो, जिसको करनी है वो करो, जिसको नहीं करनी वो नहीं। और जैसे लड़के के बारे में बात करें, लड़की वालों के घर में तो मतलब पूरा इतनी तारीफें होती थी कि वो लड़का तो ऐसा है, मतलब बस चलता हीरा है। हाँ, चलते हुए मतलब लचक आती है, खाता है तो बहुत थोड़ा सा खाता है ना, कुछ करता ही नहीं है, कुछ बस करता ही बाद नहीं। में पता चले सच में तेरी- कुछ नहीं करता। हाँ, कुछ ही नहीं करता। नेहा, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को पता चला कि मैं आपसे बातचीत करने वाली हूँ, मेरे पास ये सवाल आया कि आपको हम बहुत पसंद करते हैं, इतनी कम फिल्में क्यों? आप यार इतनी choosy कम ज्यादा- फिल्में ही मिलती हैं मुझे, सॉरी नो ऑफेंस, बट मैं कोशिश करती हूँ जितनी वो 4-5 जो मेरे पास आती हैं उसमें से मैं बेस्ट कर लूँ, क्योंकि जब मैं बहुत बुरी फिल्म करती हूँ उसकी भी गालियाँ मैंने सुनी है कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ऐसा भी एक्सपीरियंस हाँ हुआ? हाँ हाँ, बताऊंगी बाद में इंटरव्यू के बाद। सो आई एम लाइक पिकी नहीं हूँ मैं,
आई ट्राई, मतलब मुझे अभी ये जुगाड़ वुगाड़ नहीं पता, ऑडिशंस का पता नहीं चलता, कभी कभी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों की कास्टिंग हो जाती है, मैं ट्रेलर देख के बोलती हूँ यार इसका जब ऑडिशन हुआ था मुझे क्यों नहीं पता चला, तो आई मिस आउट, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेल नेटवर्कड, तो मुझे पता नहीं चलता, बट या आई ट्राई टू, अब इंटरव्यूज में ही मैं 10 बार बोल देती हूँ कि नहीं आते हैं मुझे ऑफर्स, तो जो बैठे ऑफर दे के आ जाइए भाई, जो सुन रहे हो आ जाओ क्योंकि नेहा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं नेटवर्क नहीं करती, तो ये जो सारा बना हुआ है कि पार्टीज में जाना जरूरी है, एक और शख्स हमारे पास बैठे हुए हैं जिन्हें हम बहुत कम पार्टीज में देखते हैं, ये सच में उतना ही इम्पोर्टेंट है? I don't think parties. Like I feel networking? networking is Okay. important because यार जो दिखता है वही बिकता है, आप दिमाग में ही नहीं हो लोगों Out of the के। sight is out of the mind. Out of mind. तो मुझे लगता है उनको पता ही नहीं है कि okay you can become an option. उनके दिमाग में आना चाहिए that you could also be an option. So I feel वो networking ज़रूरी है, but नहीं आता है मुझे। देखिए, आई मीन ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है कि सोशल मीडिया की इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर वो कह रही है नेटवर्किंग नहीं आती। बाद में हम इस पे और बातें करेंगे। नवाज, आपको हमने ये फिल्म तो है ही, इसके अलावा हड्डी के पोस्टर ने बहुत हंगामा मचाया एंड फैंटास्टिक, क्या लुक है, क्या आपने किस तरह से उस कैरेक्टर को कैरी किया है। इसके अलावा भी आई मीन और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें हम देखने वाले हैं आपको, जैसे आई थिंक टीनू वेड्स शेरू है, जी, और भी कुछ फिल्में हैं। कैसे क्या प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या अब सोच लिया है कि भाई नहीं अब रोमांटिक हीरो बनना है या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कभी कभी जो है ना इंटेंस फिल्म करके थोड़ा मन करता है थोड़ा रोमांस किया जाए, है ना, तो मैं कर लेता हूँ। अभी 3-4 फिल्में रोमांस के ऊपर आएंगी, उसके बाद थोड़ा सा फिर अपनी औकात में आ जाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ अभी थोड़ा गनवन हाथ में आए तो थोड़ा सा वो किया जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अब एक फिल्म में थोड़ा सा ऐसे करूँ। नहीं, बट आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा टाइपकास्ट करना होता है? बिकॉज़ यू आर अ फैंटास्टिक टाइपकास्ट हीरो होता है, जो बॉलीवुड का हीरो वो टाइपकास्ट है, जो 40 साल 35 साल से एक ही तरह का रोल करता है वो टाइपकास्ट होता है। ये थोड़ा सा वोकैबुलरी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइपकास्ट मतलब जो हमारे से ज़्यादा वैरायटी वाले रोल किसने किए हैं, ठाकरे, मंटो, ये वो कॉमेडी कर रहे हैं, सीरियस कर रहे हैं, माउंटेन मैन, इस तरह के कैरेक्टर। तो और एक हीरो जो मतलब हीरो की गलती नहीं थी बेचारे को, लेकिन इंडस्ट्री हीरो को एक ही तरह के रोल करवाती है। सही बात। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, जबकि उस हीरो में हो सकता है बहुत टैलेंट हो, यू नो, और होता भी है। बहुत सारे हीरोज हैं जो जिनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी बन जाती है, उनको एक ही तरह का रोल देते हैं। वो गाने गाते रहो या फाइट करते रहो या बस, इसके अलावा कुछ और करवाते नहीं। सो नाइस। आई थिंक यहाँ के बाद अब मैं जब भी नवाज से मिलूंगी, और मैं जल्दी मिलूंगी, तो फिर हम इसके आगे वाली बातें कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सच में जैसे हम जोगीरा सरारा बोलते हैं ना, फिर सीरियस बातें करने का मन ही नहीं होता। तो ये वो फिल्म है जिसके नाम में मज़ा है, जिसके ट्रेलर में काफ़ी मज़ा है। अब 26 मई को पता चलेगा कि फिल्म में कितना मज़ा है, और ऑडियंस तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए। थैंक यू।